नमस्कार। गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए, आज बहुत दिनों में मैं वीडियो फिर से बनाना शुरू की हूँ। मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी भी विशेष ठीक नहीं है, पर लक है, जिसमें लग गया वो छोड़ भी नहीं सकती हूँ। इसीलिए तो आइए, आज मैं आपको हरियाली तीज आपके यही 28 तारीख को पड़ रही है। पुनर्वसु नक्षत्र है। हरियाली तीज भी कहते हैं, हरेली भी कहते हैं और बड़ा दीप भी कहते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हरी होनी चाहिए। आप चाहे वस्त्र पहने, चाहे भगवान को पूजा में चढ़ाएं, चाहे जो भी करें, लेकिन सारी चीज़ें हरे का ही उपयोग करना चाहिए। तो आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हरियाली तीज की पूजा करनी है। आइए, ये देखिए, सबसे पहले मैं ये लकड़ी का पट्टा बिछा दी हूँ और इसके बाद ये एक ठो कपड़ा बिछा दी हूँ। वैसे हरा वस्त्र होता तो अधिक अच्छा था, तो मैं अभी ला नहीं पाई हूँ, इसलिए कि आज हरियाली तीज नहीं है, 28 तारीख को है। मैं अभी आज आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। जिस दिन मैं करूँगी उस दिन हरा ही वस्त्र बिछाऊँगी। तो ये मैं एक वस्त्र यहाँ पे बिछा दी हूँ पट्टे पर, और ये शंकर जी, पार्वती जी और उनके साथ में गणेश जी भी हैं। सभी पूरा परिवार है और ये छोटे से और शंकर जी हैं, इनकी ही पूजा करनी है। और ये देखिए, मैं सुहाग की सारी सामग्री इकट्ठा कर ली हूँ। हरी चूड़ी भी लाई हूँ, ये देखिए, चढ़ाने के लिए, और हरा वस्त्र भी लाई हूँ। तो सारी चीज़ें हरी होनी चाहिए। सुहाग की चीज़ें पूरी हरी है, चूड़ी हरी है, वस्त्र हरा है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखिए बेदी बना दी हूँ, बेदी डाल दी हूँ और ये कलश स्थापित कर दी हूँ। और इसके ऊपर मैं एक नारियल रख दी हूँ और यहाँ पे गौरी गणेश की स्थापना कर दी हूँ। और सबसे पहले मैं शुद्ध जल से अपने को शुद्ध करती हूँ, स्नान करती हूँ। शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद हाथ धो लेना है। कोई भी पूजा करने के पहले हाथ अवश्य ही धोना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा धरती पे जल छिड़क देना है, आवाहन कर देना है। पहले पुष्प लेकर के और अक्षत लेकर के और भगवान का ध्यान करके उनका आवाहन करना चाहिए कि आप आइए, मैं यहाँ पे आपकी पूजा कर रही हूँ। तो ये मैं पुष्प और चावल लेकर के उनका आवाहन कर दी हूँ, यहाँ पे रख दी हूँ। अब इसके बाद दीपक, सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कोई भी पूजा के पहले दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये मैं सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर दी हूँ और दीपक की पूजा कर देती हूँ। इसके बाद और देवता की पूजा करती हूँ। तो पहले शुद्ध जल से स्नान करा देती हूँ, शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देती हूँ, कुमकुम चंदन गोली थोड़ा सा लगा देती हूँ। दीपक की पूजा हो जाती है। तो इस तरह से दीपक की पूजा करना है। और ये एक पुष्प चढ़ा देती हूँ। तो ये दीपक की पूजा हो गई है। पहले मैं दीपक की पूजा करके रख देती हूँ भगवान के पास। मैं आपको बता दूं कि पंचामृत से मैं सुबह ही स्नान करा दी हूँ, इसलिए कि आज सोमवार था। तो मैं पंचामृत से शिव जी का स्नान करा दी हूँ। वो स्नान करा के मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। पंचामृत बनाना आप जानते ही हैं। चाहे तो आप अलग अलग स्नान करा सकते हैं और चाहे तो एक साथ पंचामृत बना करके और स्नान करा दीजिए। मैं अभी शुद्ध जल से थोड़ा सा स्नान करा देती हूँ। ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जलम। इस तरह से करना है। कलश की भी पूजा करना है, गौरी गणेश की भी पूजा करना है। यहाँ पे मैं गौरी गणेश रखती हूँ। अब स्नान के बाद
सबको चंदन टीका लगा देना है। सबसे पहले पार्वती जी को, यहाँ पे गणेश जी हैं, गणेश जी को लगाना है। यहाँ गौरी गणेश रखी हूँ, यहाँ पे लगा दी हूँ। और माता पार्वती जी को लगा दी हूँ। शिव जी को पीला चंदन लगाना चाहिए, तो ये मैं पीला चंदन लगा देती हूँ। ऐसे ही आपको हरियाली तीज की पूजा करनी है। इसी तरह से गौरी गणेश के भी लगा देना है। जितने प्रकार का आपके पास रोली चंदन है आप लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर से भगवान को सजा करके और पूजा करनी चाहिए। देखिए इस तरह से भगवान की पूजा करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये चंदन टीका कर दी हूँ। इसी तरह से आपको भी करना है। अब थोड़ा सा ये मैं अक्षत चावल चढ़ा देती हूँ शुद्ध। इसी तरह आपको भी पूजा करना है। थोड़ा चावल चढ़ा देती हूँ सबको। अक्षत जानते ही हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा मैं पुष्प चढ़ा दूँ सबको। थोड़ा वो पास कर दो। अब मैं भगवान को पुष्प समर्पित कर रही हूँ। तो ये मैं भगवान को पुष्प भी चढ़ा दी हूँ। इस तरह से जो भी आपको पुष्प मिल जाए सुविधा से वो पुष्प आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जो हमको मिल गया था सुविधा से मैं वही पुष्प भगवान को चढ़ा दी हूँ। यहाँ गौरी गणेश कलश देवता वरुण देवता सबकी पूजा करनी है। और ऐसे ही आपको विधि विधान से हरियाली तीज के दिन पूजा करनी है। गणेश भगवान को मैं जनेऊ चढ़ा देती हूँ। जनेऊ भी गणेश भगवान को चढ़ाना है। तो यहाँ पे गणेश जी हैं, यहाँ मैं गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ा देती हूँ। और ये माता पार्वती जी को इस तरह से माला पहना देती हूँ। थोड़ा दुर्वा भी चढ़ा देना है। इस तरह से थोड़ा दुर्वा भी, गणेश जी हैं और शंकर जी हैं, दुर्वा भी चढ़ा देना है। ऐसे ही आप लोगों को पूजा करनी है। यहाँ पे गौरी गणेश है, उनकी भी पूजा कर देनी है। तो ये मैं आपको अभी पुष्प चंदन टीका कैसे करना है वो सब कर दी हूँ। अब ये थोड़ा सा मैं भोग लगा देती हूँ। इसमें बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो आज अभी तीज तो थी नहीं, इसलिए मैं बनाई नहीं हूँ। जो थोड़ा बहुत मैं बनाई हूँ वो मैं यहाँ पे भगवान के पास भोग लगा रही हूँ। देखिए पे भोग लगाती हूँ। देखिए मैं माता रानी के लिए छोटी छोटी चूड़ी लाई हूँ। तो ऐसे करके मैं पहना देती हूँ इनको, माता पार्वती जी को। तो ये मैं पूजा करके आपको दिखा दी कैसे पूजा करना है। हरे वस्त्र का ही ज़्यादा उपयोग करना है। ये श्रृंगार की चीज़ें हैं। ये हरी चूड़ी है, ये माता पार्वती जी को मैं चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे ये हरा वस्त्र है, ये भी मैं माता रानी को चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे रख देती हूँ। सारी सामग्री सुहाग की मैं चढ़ा के और यहाँ रख दे रही हूँ। बिंदी सिंदूर सारी चीज़ें मैं माता पार्वती को छुआ के रख दे रही हूँ। ये मेहंदी है, मेहंदी भी माता रानी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद लास्ट में सब कुछ चढ़ाने के बाद माता रानी को शीशा भी दिखा देना है। इसलिए कि माता को श्रृंगार कराने के बाद अवश्य ही शीशा दिखाना चाहिए। तो इस तरह से मैं सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा के आपको दिखा दी हूँ। थोड़ा सा इत्र भी लगाना चाहिए, तो ये मैं इत्र भी लगा देती हूँ। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको चढ़ा के दिखा दी हूँ। मैं
थोड़ा सा जल घुमा देती हूँ। 3 बार जल अवश्य ही घुमाना चाहिए। अब मैं आरती करके आपको दिखा देती हूँ। आप उस दिन चाहें तो जो भी आपके यथाशक्ति हरी चीज़ें पूजे तो दूसरे को भी दान कर सकते हैं। जैसे चूड़ी है, रुमाल है, हरी चीज़ें आप भगवान माता पार्वती जी को चढ़ा करके और दान कर सकते हैं। सुहाग की चीज़ें आज मैं आपको पूजा करके दिखा दी हूँ कि कैसे पूजा करनी है। अब आइए मैं थोड़ा आरती करके आपको दिखा देती हूँ। आरती भी करनी है। आरती सजा ली हूँ और अब मैं थोड़ा सा गणेश भगवान की सबसे पहले गणेश भगवान की आरती कर देती हूँ। उसके बाद शंकर भगवान की कर देती हूँ, माता पार्वती की कर देती हूँ, नंदीश्वर भगवान की कर देती हूँ, वरुण देवता, कलश देवता, यहाँ पे गौरी गणेश है, उनकी सभी की आरती में अब मैं थोड़ा सा जल घुमा देती हूँ और आरती दे देती हूँ भगवान को। उसके बाद स्वयं भी आरती लेना चाहिए 3 बार। तो ये देखिए मैं इस तरह से आपको दिखा दी हूँ पूरी पूजा करके हरियाली तीज की, और मैं इसी तरह से हरियाली तीज मनाऊंगी। और हो सकेगा तो और भी हमारी 2-4 सहेलियां हैं, सब कोई मिल के हरे वस्त्र पहन करके और हम लोग इस तरह से हरियाली तीज मनाएंगे और कुछ कजली और हिंदुली भी गाएंगे। तो ये मैं आज आपको हरियाली तीज की पूजा कैसे करनी है मैं आपको बता दी हूँ। इसी तरह से आपको पूजा करनी है। इससे अधिक भी आपके अंदर सामर्थ्य है तो दान भी कर सकते हैं हरी चीज़ों का, और हरे वस्त्र का ही आपको उपयोग करना चाहिए। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।